कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है दोस्तों आज क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने पोलैंड से कहा कि तुम हमारे एलाई हो और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गल्फ़ स्टेट्स में, तो हमें तुम अपना डिफेंस सिस्टम दे दो, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। तो उसके पास तो पोलैंड के पास दो है, उसने कहा एक दे दो तुम हमें। तो भाई साहब सामने से सीधा क्या आया, इनकार आया सीधा सामने। उसने मुंह पर मना करा, पोलैंड के जो सदर है उसने मना करा। उसने कहा कि तुम भाई साहब तुम अपनी रक्षा खुद करो, ये हमने अपने लिए रखे हैं। हम रशिया के बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें रशिया से भी खतरा है, बेलारूस से खतरा है। हमें पैट्रियट ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हमने अपनी मदद अपनी सुरक्षा के लिए रखा, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है। उसने सीधा सीधा मना कर दिया। दोस्तों इनका लेवल चेक कीजिए, ये कहते हैं कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास बहुत हथियार है। अगर भाई साहब इनके पास इतने ही हथियार हैं तो ये पेट्रोल डिफेंस सिस्टम क्यों मांग रहे हैं दोस्तों, दूसरी कंट्रीज से मांग रहे हैं। स्पेन ने भी मना कर दिया। तो दोस्तों अब इन्हें जंग में सब इनकार कर रहे हैं। इनके पास दोस्तों असला ख़त्म होता जा रहा है और इधर ट्रंप अपनी नई नई शेकियाँ मार रहा है, मैं उससे तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा इसे। तो भाई साहब ये आप शेकियाँ मारना छोड़िए, आप अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था गिरने लगी है, चाइना की करेंसी वहाँ पर चलने लगी है स्टेट ऑफ ऑर्मनी में। आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप इस जंग को लंबा खींचे। आप जल्दी से जल्दी अपना बोरा बिस्तर समेटें और निकलें यहाँ से। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने चले गए, ईरान से युद्ध करने चले गए। ईरान आपको मार मार कर बेहाल कर देगा दोस्तों इन्हें। तो ये इनकी सच्चाई है दोस्तों। 15 साल का जो असला है वो इन्होंने 20 दिन में 25 दिन में ख़त्म कर दिया दोस्तों। एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये 15 साल का असला इन्होंने यहाँ पर फूंक दिया। 15 साल का असला बहुत होता है और इतनी इनकी प्रोडक्शन नहीं जितना कंज्यूम करते जा रहे हैं। ये ताइवान से असला ठाकर यहाँ ले आए गल्फ़ स्टेट्स में, और इजराइल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है कि मुझे प्रोटेक्ट करो। ये किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे दोस्तों। जापान को ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, ताइवान को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, गल्फ़ स्टेट्स को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ये किसी भी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, बस सिर्फ पैसा हड़ने की एक स्कीम बना रखी है कि हमें पैसा दो, ये लो हमारा डिफेंस सिस्टम और पैसा लो। और ये डिफेंस सिस्टम भी ना कर रहा है दोस्तों। ईरान की मिसाइलें धड़ाधड़ गिर रही हैं, आपने देखा नहीं क्या कैसे गिरती हैं ईरान की मिसाइलें गल्फ़ स्टेट्स में। तो दोस्तों ये तो चीन की भी लॉटरी निकल गई। चीन ने अब वो चीन जो ताइवान लेना चाहता है चीन, अब उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। उसने तो देख लिया कहाँ लूप होल है इसमें, इस सिस्टम में कहाँ लूप होल है, ये तो सारा उसे पता चल गया। तो दोस्तों अब वो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। अब देखा नहीं आपने F-35 F-15 ये इतने बड़े बड़े अच्छे इनके स्मार्ट जो ये कहते थे AI से चलते हैं हमारे ये एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों वो भी गिर गए। कितने सारे गिर गए, ये कितने तबाह हो गए दोस्तों। आपने देखा ही होगा अभी एक F-15 में ये कुछ फेरबदल कर रहे थे अमेरिका में, इन्हें मजबूर होना पड़ा क्योंकि ईरान जंग में वो इनके काम नहीं आ रहा था। तो वो वहाँ पर उसको जब टेस्ट किया गया, उसके अंदर जो बदलाव किए गए थे टेस्ट किया गया, तो वो भी गिर गया। अब पता नहीं वो खुद ही गिरा है या फिर उसमें भी चाइना की हेल्प ली गई है, क्योंकि चाइना का आपको पता है EMP रडार हमले करने में माहिर है। वो ऐसे हमले करता है जिससे वो उसकी ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो रडार जम कर देता है EMP हमले से। और जो टेस्टिंग फेज़ में है उसको तो वो आसानी से गिरा देगा। वहाँ पर ऐसे हैकर है दोस्तों। चाइना के जो हैकर है वो नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रशिया है, और फिर ईरान का भी नंबर है। अमेरिका को कोई नंबर नहीं दोस्तों। वहाँ पर भी इस जो हैकिंग में वहाँ पर 3-4 में उसका नंबर नहीं है दोस्तों। हैकिंग में ईरान का नंबर है, उसका नंबर नहीं है अमेरिका का। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इसके लिए एक ज़लालत वाली बात है अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारता है, ये कोई इससे पूछे कि ये क्या करने गया। ये सिर्फ तेल चोरी करने का मामला है दोस्तों। तेल चोरी करना चाहता है, इसका किसी चीज़ से और कोई लेना देना नहीं। आप समझे इस बात को दोस्तों कि ये इस तरह के लोग हैं जो बहुत गलीच लोग हैं। ये हमेशा से इसी तरीके के प्रोपेगेंडे करके आते हैं दोस्तों। और अरब मुल्कों का, खाड़ी मुल्कों का इनका तेल, गैस, ऑयल सब ले जाते हैं दोस्तों। ऐसी चोरी करने वाले मुल्क हैं ये। लेकिन इस बार इन्होंने गलत पंगा ले लिया दोस्तों। अब जो डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है इनकी कुछ भी बिल्कुल बेकार है। इनके जो एयरक्राफ्ट है ये अब कौन खरीदेगा दोस्तों, जो इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लेकर की रिसर्च करके जो बनाए हैं, इन्हें कौन खरीदेगा। दुनिया आने वाले टाइम में जाएगी दोस्तों ईरान, उससे पूछेगी ये जो तुमने ड्रोन बनाए हैं इसकी टेक्नोलॉजी हमें भी दो, हम भी बनाएंगे। क्यों इतने महंगे हथियार बनाना। एक एयरक्राफ्ट वो इतनी तबाही नहीं कर पाएगा जितना ड्रोन कर रहा है। छोटा सा हथियार, एक एयरक्राफ्ट के बदले क्वांटिटी में भर के ले लो, कितने ही ले लो,
कितने ही बना लो, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करो और बनाओ अपने देश में, और कोई भी देश तुम्हारे खिलाफ आक्रमण करे तो उससे जाकर लड़ो। तो ये अब डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है बदलने जा रही है दोस्तों। अब कोई ये एयरक्राफ्ट वे ये नहीं बनाएगा आने वाले टाइम में, लोग बनाएंगे मिसाइल बनाएंगे, रॉकेट्स बनाएंगे, सस्ते हथियार बनाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने तो दोस्तों पूरा गेम ही बदल दिया। और अभी तो ईरान की जो ड्रोन्स बोट्स हैं जो कि इससे भी सस्ती हैं ड्रोन से भी, और वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसने यूएस नेवी के लिए बना रखी थी कि हम इसका असला तबाह करेंगे, वो तो भी मैदान में आई नहीं है ड्रोन बोट्स। नहीं तो वो जब आएगी ना तो पता चला आपका इनका एक वेसल्स कैरियर आया और नेवी का, उसके एक कैरियर के लिए उन्होंने 100-200 ड्रोन बोट्स छोड़ दी। अब एकदम से एक बात बताओ, 100-200 ड्रोन बोट्स बहुत होती है, एक दो को मार देगा, 10 को मार देगा, 20 को, 50 को, 100 को, 200-300 आ गई तो बताओ कहाँ तक मारेगा। और वो जब धड़ाधड़ हिट करती रहेंगी इनके जो नेवी के शिप्स हैं तो वो तो दोस्तों तबाही मचा देंगे। तो ये काम अब दुनिया में होने जा रहा है दोस्तों। अब ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। अब बड़े बड़े हथियारों से नहीं, लोग छोटे हथियारों से लड़ेंगे जिससे नुकसान भी ज़्यादा हो और खर्चा भी कम हो। दोस्तों बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब अलविदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।